नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं रौनिक दत्ता। पश्चिम बंगाल का चुनाव का ऐलान हो चुका है और पश्चिम बंगाल चुनाव में लोगों का मन में क्या चल रहा है उसको लेकर ही बात करते हैं इस शो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल का राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र में। राजारहाट न्यू टाउन ऐसा एक विधानसभा क्षेत्र है जिस जगह पश्चिम बंगाल का शान कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पर स्मार्ट सिटी राजारहाट न्यू टाउन है और उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे एरिया है जो एरिया स्लैम एरिया के अंदर में आता है। यानी दो तरह का लोग इधर रहता है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही इस जगह पर इंडस्ट्रियल हब तैयार हुआ है। उसके साथ साथ ही इको पार्क जैसे पार्क भी तैयार किया गया है जिस जगह पर 7 वंडर भी मौजूद है। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये राजारहाट न्यू टाउन का डेवलपमेंट के लिए नया एक डेवलपमेंट अथॉरिटी भी तैयार किया गया था। यानी जितना दिन जा रहा है उतना ही डेवलप कर रहे हैं राजारहाट न्यू टाउन। और आज मैं राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र से लोगों का मन का बात सुनूंगा और उसके साथ साथ ही ये जानने का कोशिश करूंगा 2026 चुनाव में राजारहाट न्यू टाउन का जो विधानसभा क्षेत्र है, इस जगह का जो लोग रहने वाले हैं उनका मन में क्या चल रहा है, वो लोग क्या चाहते हैं, कौन सा मुद्दे के ऊपर इस बार चुनाव में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बात करेंगे राजारहाट न्यू टाउन में रहने वाले लोगों के साथ और जानेंगे क्या चाहते हैं वो लोग। दादा, ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है? एक्चुअली क्या है, हमरा इधर देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा इमारत है, बहुत रास्ता अच्छा से बना हुआ है, मगर इधर बहुत कुछ प्रॉब्लम है जो एनकेडीए हिडको दोनों जो हम लोग का जो अथॉरिटी है उन लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। हमारा इधर जो है एक रिसेंटली आप देखा है जो हम लोग का एक माने शोषण का जो ज़रूरत है, हम लोग न्यू टाउन के बासिंदा ने हम लोग को अप्रोच किया था एनकेडीए को, एमएलए को, मगर उस टाइम उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, हम लोग इसलिए इधर जो है ना लोकेलिटी में वो लोग बना रहा था, हम लोग अपोज करके इधर को बंद कर दिया। इधर जो निकासी सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है। बहुत जगह में ना पानी ऊपर से ऊपर आ जाता है, तो इधर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ही है। इधर ठीक से बस रूट नहीं है। इधर जो ऑटो टोटो है, इधर जो मैक्सिमम जो है सीनियर सिटीजन इधर रहते हैं और सब रिटायर्ड आदमी है इधर। तो इधर जो ऑटो टोटो है ना उसका जो किराया है वो कंट्रोल के बाहर है। ये जो सीनियर सिटीजन है उसको पूछने से आपको मिलेगा। इधर एक ऑटो में उठने में, टोटो में उठने में ही अंदर जो है उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। टोटो के साथ टोटो ही इधर एक माने मेन व्हीकल है जाने के लिए। टोटो को उठने में ही 50 रुपया लगता है। तो इधर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली आप जिसको भी पूछेंगे तो आप देख रहे हैं इधर अंदर से बाहर से अच्छा लग रहा है, अंदर में मैंने पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम लोग सिटीजन है, ये सोच रहे हैं अभी जो है अभी इसको चेंज करना पड़ेगा। एनकेडीए पूरा काम बंद कर दिया। इधर हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, ढंग से कोई स्कूल ही नहीं है। एक्चुअली हॉस्पिटल तो ज़रूरत है, हॉस्पिटल ये छोड़ के अभी ये लोग मंदिर बनाने का सोच रहे हैं। हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं। एज ए न्यू टाउन सिटीजन हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ एक सीनियर सिटीजन भी मौजूद है। जैसे कि इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सीनियर सिटीजनों को भी बहुत सारे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। सर, ये जो जगह নিউ টাউনে তো মেনলি সিনিয়র সিটিজেনরাই মেনলি থাকেন, সেই জায়গায় আপনারা কি কি প্রবলেম ফেস করছেন? আমরা যেটা ফেস করছি, যখন আমরা এখানে জমি পেয়েছিলাম, গভর্নমেন্ট আমাদের বলেছিল যে স্কুল, হসপিটাল সমস্ত ফেসিলিটি আমাদের দেবে। ট্যাক্স এত বেড়ে গেছে, কলকাতার থেকে আমাদের এখানকার ট্যাক্স বেশি, আমরা সেই ফেসিলিটি পাচ্ছি না। টোটোয় উঠলে অনেক বেশি ভাড়া নিচ্ছে। সুতরাং আমরা কাঁধে কাঁধে দেখব। আমরা দেখতে পাচ্ছি বামপন্থী যে পার্টিগুলো আছে তারাই আমাদের নিয়ে বেশি বেশি করে এইসব সমাধান নিয়ে লড়াই করছে। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि जब इन लोगों को जमीन दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उस टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि स्कूल भी तैयार होगा, स्कूल कॉलेज तैयार होगा, अस्पताल तैयार होगा और उसके साथ साथ ही बहुत सारे सुविधा इनको मिलेगा। मगर इनका कहना है कि अभी तक जब इन लोग इधर रहते हैं, अभी तक कोई स्कूल कॉलेज या कोई अस्पताल इधर तैयार नहीं हुआ है। और परंतु उन लोगों का जो टैक्स, वो टैक्स भी बढ़ चुका है। और मैं और भी बात करूंगा। दादा, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस पर कौन से मुद्दा आप लोगों का ये राजारहाट न्यू टाउन का विधानसभा क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली न्यू टाउन जो ओरिजिनल जो प्लानिंग है, न्यू टाउन एक
इंटरनेशनल सिटी बनने वाला है। ओरिजिनल जो प्लानिंग है अभी उस मुताबिक कोई काम ही नहीं हो रहा है। इधर फाइनेंशियल हब नहीं हो रहा है, इधर इनकम जनरेशन आईटी हब, बड़ा बड़ा बेंगलोर पुणे टुने सब आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो न्यू टाउन में होने वाला था कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल सिटी बनने वाला था, मेरा लगता है नहीं बन पाएगा। अभी जो है इधर रहने का एटलीस्ट कुछ रहने के लिए कुछ मिनिमम सर्विस हम लोगों को चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा है। अगर कुछ होगा, एक कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल नहीं है, हमको सॉल्ट लेक जाना पड़ेगा लेके, हमको सॉल्ट लेक जाना पड़ेगा उनको लेके। इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो हम लोग बहुत सारी बच्चे उच्चे जो है उनको तो एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं है। एक दो स्कूल है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव बन रहा है, स्कूल नहीं है। और न्यू टाउन के फैमिली अच्छा फैमिली के रहने के लिए चला जा रहा है। ये सभी मेन मुद्दा होने जा रहा है। मेनली ये सभी मेन मुद्दा मेनली मैं महिलाओं के साथ भी बात करूंगा। आप लोग तो न्यू टाउन में रहते हैं, तो न्यू टाउन बहुत ही सुनसान एरिया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे बार सवाल उठता है, तो न्यू टाउन का सुरक्षा व्यवस्था कैसे है? हाँ, सुरक्षा तो वैसे कुछ नहीं है। मैंने मैं जो रात को घर जब लौटती हूँ तब मुझे अनसेफ ही लगता है कि ठीक से पहुँच पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्प अगर कुछ हो जाएगा तो कोई माने हेल्प के लिए कुछ तो व्यवस्था नहीं है। तो ये जो इशू है ना, आपने जो गौर किया तो वो ठीक ही बोले कि यहाँ पर महिला के लिए सुरक्षित नहीं है न्यू टाउन। सुनने में स्मार्ट सिटी है लेकिन फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है इस तरह का। मैडम, आपके साथ भी बात करूंगा कि ये जो पिछले 15 साल जिस तरीके से ये डेवलपमेंट का बात लगातार सामने आया है, आप लोग 15 साल में न्यू टाउन को किस तरीके से डेवलप होते हुए देखे, और आपके नज़र में इस साल जो चुनाव होने जा रहा है इसमें कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है? আমি একজন সিনিয়র সিটিজেন। আমি এখানটায় এসেছি 1917 সালে, ঠিক আছে। এসে যা ডেভেলপমেন্ট দেখেছি সবটাই কিন্তু বামফ্রন্টের আমলেই দেখেছি। আমি একটা এখানটা সাধারণ মানুষ, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এসে থেকেই যা কিছু ডেভেলপমেন্ট দেখেছি শুধু খালি কতগুলো লাইট ফাইট এই সমস্ত জ্বালানো এসব, আর নীল সাদা এসব লাইট। আমাদের এখানটা একটা ইলেকট্রিক শ্মশান হওয়ার কথা, স্কুল কলেজ আছে অনেক আছে, কিন্তু সেটা সরকারি নয়। যেটা সরকারি হলে সাধারণ মানুষ, আমার বাড়িতে যারা নাকি কাজ করে সেই তাদের যে সন্তান, যে মহিলাটা আসে আমার বাড়িতে কাজ করতে, তাদের যে সন্তানদের পড়াশোনা করবার জন্য যে একটা বিদ্যালয় দরকার, সরকারি বিদ্যালয়, সেইগুলি কিন্তু এখানটায় নেই। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि 1917 साल में वो इधर आई थी, उसके बाद से 2017 साल के बाद से जब वो इधर रहने वाली है, मगर उसके बाद से रास्ता घाट हो या डेवलपमेंट का अगर बात किया जाए वो कुछ हुआ है, मगर उनके तरफ से मेनली जो बात किया जा रहा है कि इधर जो स्कूल कॉलेज है वो स्कूल कॉलेज, हर एक कॉलेज स्कूल प्राइवेट है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल इस एरिया में नहीं है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी, ये फैसिलिटी भी सही तरीके से लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं और भी बात करने का कोशिश करूंगा, इधर जो आम जनता है और उनके साथ भी बात करूंगा। दादा, आप तो यंग जनरेशन से है, तो दादा आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें कौन से मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी या डेवलपमेंट, कौन से मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रहा है? पश्चिम बंगाल का जो करंट सिचुएशन में उस मुद्दे पे अगर बात करें तो वोट होना चाहिए बेरोजगारी पे। सिर्फ बेरोजगारी हम लोग बोल नहीं सकते, उसके साथ जो ये डेवलपमेंट का इशू हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। उसके साथ ये भी जुड़ सकते हैं कि इंडस्ट्री, आप देख लीजिए, अगर लास्ट 13-14 सालों में इंडस्ट्री वैसे पश्चिम बंगाल में नहीं आया। हम लोग न्यू टाउन के बासिंदा हैं, हम लोग ने देखा कि इधर बहुत बड़ा करके जो विश्व बांग्ला सम्मेलन हो रहा है, लेकिन उसके आधार पर कौन सा इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल पे आया, इसका लिस्ट सरकार को देना चाहिए। और जो इतना यंग जनरेशन है जो पश्चिम बंगाल छोड़ के बाहर जा रहा है, उसका भी लिस्ट देना चाहिए, क्यों जा रहा है उसका कारण खोजना चाहिए। तो हम लोगों का जो यंग जनरेशन का जो मुद्दा है,
हम लोगों को जॉब चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, इसके ऊपर ही वोट होना चाहिए, इस आधार पे ही वोट होगा पश्चिम बंगाल के इस बार। एकदम ही देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट होगा। सर, आप तो न्यू टाउन का सीनियर सिटीजन है, तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा हो सकता है? मुद्दा है ये युवा को चाकरी नौकरी इसको मिलना चाहिए। स्कूल सब एकदम पूरा वैकेंट हो रहता है, स्कूल में टीचर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये 26,000 नौकरी को निकाल दिया, ये तो ठीक होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। मायावती सरकार जब था वेस्ट बंगाल में, हर साल में वो एग्ज़ाम होता था और बहुत सारे गरीब लड़का लड़की वो नौकरी में आता था, स्कूल टीचर होता था। लेकिन ये पूरा 15 साल में एक बार स्कूल का एग्ज़ाम लिया, लेकिन घोटाला भर दिया पूरा। एकदम नौकरी और उसके साथ साथ ही जो घोटाला, वो इस बार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। मैं एक बार दिखाऊंगा राजारहाट न्यू टाउन का एक तस्वीर, जो तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा रास्ता, उसके साथ लाइट, उसके साथ हाई राइज बिल्डिंग। ऐसा ही तस्वीर राजारहाट न्यू टाउन का एक पार्ट में है। राजारहाट न्यू टाउन दोनों पार्ट में अगर भाग किया जाए तो इसमें पहला पार्ट आता है इस तरीके का हाई राइज बिल्डिंग, जिसको स्मार्ट सिटी का डिजिग्नेशन भी मिल चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजारहाट न्यू टाउन का और एक तस्वीर भी है, जिस तस्वीर में राजारहाट न्यू टाउन के अंडर में पंचायत एरिया भी आता है। तो चलिए जाते हैं पंचायत एरिया में और जाके देखते हैं पंचायत एरिया का क्या हालात है और उस जगह का लोग क्या सोच रहे हैं। मैं पहुंच चुका हूँ न्यू टाउन का और एक जगह पर, जिसका नाम है घूनी। एक तरफ न्यू टाउन में जब हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिलता है, उसी तरीके से न्यू टाउन में पंचायत एरिया भी देखने को मिलता है। ये है न्यू टाउन का पंचायत एरिया, न्यू टाउन घूनी एरिया, जिस एरिया में नॉर्मल दुकान पाट, नॉर्मल छोटा मोटा घर भी देखने को मिलता है और लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत ही कम में चलता है। ऐसा छोटा छोटा दुकान है, लोग इधर बैठे हुए हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, न्यू टाउन, राजारहाट न्यू टाउन जो है, उसमें एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग है, दूसरी तरफ आप लोगों का जैसा एरिया। तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इस एरिया को, और ये जो 2026 चुनाव आने जा रहा है, इस चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है? कौन सा मुद्दा, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? ইস্যু যুবসাথী এবং লক্ষ্মীর ভান্ডার, এই দুটো খুব ইস্যু হচ্ছে এখানে। अच्छा, एक तरफ तो हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिलता है, एकदम स्मार्ट सिटी देखने को मिलता है, और एक तरफ आप लोगों का ये एरिया। कैसा लग रहा है एक ही जगह पर दो तरह का एरिया? আমাদের কোনো অসুবিধে নেই, আমাদের খুব ভালোভাবেই চলছে এখানে, কোনো অসুবিধা নেই এখানে। एकदम इन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। मैं एक बार और भी बात करूंगा, और भी बहुत सारे नौजवान इधर मौजूद है। दादा, चुनाव आने जा रहा है, तो चुनाव में आप लोगों को क्या लगता है, ये इस साल का चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट इशू कौन सा हो सकता है? बेरोजगारी या डेवलपमेंट, कौन सा इशू? बेरोजगारी। 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 तो आप लोग किस तरीके से इधर लाइफस्टाइल? हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए यहाँ पे काम करने, इसलिए हम से इधर काम करने के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ तो लोग कहते हैं कि बंगाल छोड़कर लोग बाहर जा रहे हैं, तो आप दिल्ली छोड़कर बंगाल में आए हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पे हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम पिछली बार भी अब से 4 साल से यहाँ पे कर रहे हैं कैटरिंग लाइन का। तो दादा, जैसे कि बार बार से सब लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं है, तो आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पे काम करने। दिल्ली से आए हैं काम करने के लिए। हाँ। तो पश्चिम बंगाल में कहा जाता है नौकरी नहीं है, पश्चिम बंगाल छोड़कर युवा लोग बाहर जा रहे हैं, तो आप लोग युवा लोग पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं नौकरी करने के लिए? हाँ जी सर, यहाँ काफ़ी नौकरी है। काफी नौकरी है। हाँ, एकदम करने वाला होना चाहिए काम, हर जगह काम मिल जाता है। एकदम महिला भी है मेरे साथ, मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, पश्चिम बंगाल में तो महिलाओं के लिए बहुत सुविधा मिलता है। सुविधा पान तो लक्ष्मी भंडार पान, देखिए महिलाओं को सुविधा मिलता है, और जैसे कि नौजवानों की तरफ से भी कहा जा रहा है, और इधर नौकरी करने के लिए दिल्ली से आए हैं। देखिए, ये जो एरिया, मैं एक बार एरिया दिखाऊंगा। न्यू टाउन का जो तस्वीर इसके पहले मैं दिखाया था, इस तस्वीर से थोड़ा अलग तस्वीर इधर देखने को मिल रहा है। आइए एक बार चाय का दुकान में चलते हैं, और चाय का दुकान में बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा,
मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ राजारहाट न्यू टाउन। कुछ देर पहले हम लोग दिखा रहे थे न्यू टाउन का मतलब बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग, बहुत सारे एकदम खूबसूरत रास्ता, एकदम स्मार्ट सिटी। और अभी न्यू टाउन का और एक एरिया में मैं मौजूद हूँ जिस जगह पे इस तरीके का दुकान, इस तरीके का घर आप लोग रहते हैं। तो आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कतों का सामना करना? कोई दिक्कत नहीं होता है। हम अभी इधर हमारा असल बड़ी नदिया में है। हम इधर 25 साल से इधर रह रहा है। हिंदू मुस्लिम का कोई हम लोगों का ये नहीं। हम जिस 25 साल से इधर ही आता है। हमारा पंचायत जंगला हथिया 2 नंबर पंचायत का बगल में घर है, लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दादा, ये जो चुनाव आने जा रहा है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कौन से मुद्दा, कौन से इशू सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है? बेरोजगारी या डेवलपमेंट, कौन से इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? मोहम्मद बनर्जी जब तक आया है इधर 11 साल में आया है, 2011 साल में, उसी समय से मोहम्मद बनर्जी जितना उन्नयन किया है, आज तक सीपीएम भी था लेकिन वो जंगल रास्ता सीपीएम का। हम उसका हम ये है क्या बोलते हैं, हम हिंदी तो ज़्यादा समझते नहीं है, लेकिन हम बहुत सहन किया है सीपीएम से, लेकिन बहुत अच्छा है अभी है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बहुत सारे करप्शन पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से किया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, ये करप्शन का जो मामला, ये क्या इस बार एक मुद्दा हो सकता है? देखिए, एक मोहम्मद बनर्जी जितना दिन से आया है इधर, करप्शन का वो जो मुद्दा उठा रहा है वो बीजेपी गवर्नमेंट उठा रहा है। बीजेपी का जो नेता लोग है वो शुभेंदु अधिकारी कितना रुपया घपल करके चला गया उधर। देखिए, मैं पार्टी का नाम नहीं लेंगे और उसके साथ किसी का नाम भी नहीं लेंगे, मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। दादा, एक सवाल है, पश्चिम बंगाल में लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलता है, युवा लोग जो है पश्चिम बंगाल छोड़कर बाहर जा रहे हैं। कुछ देर पहले ही मेरा 2 नौजवान के साथ बात हो रहा था, आपके इस एरिया में ही रहते हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली से आए हैं इधर नौकरी करने के लिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये तो एक टोटल इंडिया का टेक्चर है। बंगाल का आदमी बिहार में जाएगा, बंगाल का आदमी आपका यूपी में जाएगा, यूपी का आदमी बंगाल में आएगा। ये तो ऑल ओवर इंडिया के टेक्चर है। जैसा हम लोग बाहर जाता है वो लोग इधर आता है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल जो चीज़ है ये भी रोलिंग होता है। ये राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। दादा, आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है पश्चिम बंगाल का? ये देखिए, ये आदमी बहुत खुश है। उन्नयन जैसे हुआ है पिछले 15 साल से, इसका पहले पिछले 34 साल आपको पता होगा यह वामफ्रंट था। तब जो अभी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो स्कीम चालू किया है, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो आदमी का घर घर में जो डेवलप, कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, सबूत साथी, बच्चा लोग यहाँ से 2-4 किलोमीटर जाता है, पैदल जाता था पहले, अभी सबको एक साइकिल मिलता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षा व्यवस्था है इसका टेक्चर भी बहुत हाई होगा। पश्चिम बंगाल में ये जो डेवलपमेंट हुआ है और उसके साथ साथ ही जो स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया गया है, वही मेन मुद्दा हो सकता है इस बार। आपको क्या लग रहा है इस साल चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा हो सकता है? इस साल चुनाव का महत्वपूर्ण आपका तो जोड़ा फुल आएगा ही, ठीक है। तृणमूल का आपका, पार्टी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? इशू मैंने आपका डेवलपमेंट, बेरोजगारी, कौन सा इशू? आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण होगा। और क्या आप लोगों को क्या लगता है डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ है? जी हुआ है, सही तरीके से? जी। और जो बेरोजगारी का बात आता है, तो बेरोजगारी का परिमाण क्या है? नहीं, बेरोजगारी मतलब जो सब तो ठीक ही चल रहा है। नौकरी मिलता है? हाँ, सही तरीके से? हाँ, एकदम 100%। एकदम। देखिए, कोई बोल रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई बोल रहा है नौकरी मिल रहा है, और कोई बोल रहा है कि सही तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, तो कोई बोल रहा है अच्छा तरीके से रह पा रहे हैं। यानी एक एरिया जिस एरिया में हर लोग का तरह मत है। कोई कह रहा है सही तरीके से रह पा रहे हैं। मैं एक बार आइए और एक दुकान में चलते हैं, एक दुकान का हालात मैं एक बार दिखाऊंगा। एक तरफ स्मार्ट सिटी दिखाया था न्यू टाउन राजारहाट में, और अभी राजारहाट न्यू टाउन का ऐसा भी एक दुकान है जिस जगह पे डॉक्टर बैठता है। ये डॉक्टर का चेंबर है। डॉक्टर के चेंबर का हालात पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपके साथ बात करूंगा। सर, आप तो बहुत साल से इधर रह रहे हैं, डॉक्टर का चेंबर ऐसा तरीके से रह रहे हैं, तो
এতে গরিব এলাকা ওটা এর থেকে ভালো করলে পয়সাটা आप बोल रहे हैं ये गरीब का एरिया है, हाँ। मगर राजारहाट न्यू टाउन जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ इस जगह में स्मार्ट सिटी भी है। না রাজারহাট এরিয়াতে থাকলো এটা হলো গরিব এরিয়া পুয়ার एरिया तो एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्मार्ट सिटी, एक ही क्षेत्र के अंदर पुअर एरिया, হ্যাঁ পুয়ার এরিয়া तो ये पार्थक्य क्यों? এটা হচ্ছে আপনার রাস্তার ওপারে নিউ টাউন করেছে ওখানে আলাদা এইদিকের আবার পরিবেশটা আলাদা तो आप लोगों को नहीं लगता है कि ये एक मुद्दा हो सकता है राजारहाट न्यू टाउन का कि एक तरफ एक तस्वीर दूसरी तरफ दूसरा तस्वीर, ये मुद्दा हो सकता है इस बार? हाँ हाँ ये मुद्दा हो सकता हाँ है। हाँ हाँ मैडम आप तो इस एरिया में बहुत दिन से रह रहे हैं, आपको देख के लग रहा है आप बहुत दिन से रह रहे हैं, तो আপনি এই এলাকায় তো থাকেন, এই এলাকায় সব রকম সুবিধা পান? সুবিধে হ্যাঁ সুবিধা অসুবিধা একটু পাওয়া যায় অসুবিধা কি ধরনের আছে? গরিবদের সব দেয় জিনিসপত্র দেয় এটাই সব गरीबों को सामान मिलता है, गरीबों को सब कुछ सामान दिया जाता है, আমি বুঝতে পারিনি তোমাদের কথা গরিবকে সব জিনিস দেয়, হ্যাঁ সব দেয় হ্যাঁ 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 সুবিধা পায়। হ্যাঁ পায় আপনাদের এই এরিয়ায় এই যে নির্বাচন আসছে, এই নির্বাচনে সব থেকে মেন কোন বিষয়টাকে মাথায় রাখবেন? আমি বুঝতে পারিনি কি বলবো बोल नहीं पा रहे ये, मगर गरीबों को सुविधा मिलता है। मगर तस्वीर देखिए, एक तरफ न्यू टाउन का एक तस्वीर दिखाया जिस जगह पर स्मार्ट सिटी है, दूसरी तरफ न्यू टाउन का और एक तस्वीर जिस जगह पर इसी तरीके से डॉक्टर्स का चेंबर भी चल रहा है। डॉक्टर्स का चेंबर का हालात देखिए, ये इसी तरीके से डॉक्टर्स का चेंबर चल रहा है और कोई लोग बोल रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, कोई बोल रहा है डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। एक ही जगह में दो तरीके का बयान, दो तरीके का तस्वीर देखने को मिला। यानी किस्सा कुर्सिका में आज मैं दिखाया पश्चिम बंगाल का राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र का हालात क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है, वो आज राजारहाट न्यू टाउन का जो लोग है उनकी तरफ से बताया गया है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। तो विधानसभा चुनावों को लेकर आपने हमारी कोलकाता